बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 3 का जुज़ नंबर 2 है। ठीक है, जिस तरह हमने पहले जुज़ नंबर 1 किया था सेम उसी तरह हमने करना है। इसमें लिखा हुआ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स नहीं लिखा, सम ऑफ स्क्वायर रूट्स लिखा है। इसका मतलब दो रूट्स होने चाहिए। अब वो दो रूट्स कौन से हैं वो हमने फर्ज करने हैं खुद से। लेट द रूट्स आर अल्फा और बीटा। फर्ज किया कि जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा। ये हमने खुद से सिलेक्ट किए हैं। क्यों सिलेक्ट किए हैं? क्योंकि क्वेश्चन में उसने लिखा रूट्स के मरब्बों का मजमुआ। तो अब वो रूट्स कौन से हैं वो हमने खुद सिलेक्ट किए हैं। तो उसी तरह करना है। पहले आप इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू हमारे पास होगी, इक्वेशन ये है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू एक्स के साथ जो रकम है वो है -2k, और सी की वैल्यू जो एंड पे जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो है 2k + 1। अब आप मालूम करोगे खुद सम ऑफ रूट्स, और वो रूट्स किन का, रूट्स का सम जो आपने खुद लट की है अल्फा और बीटा। तो इन दोनों का आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b और ए माइनस बी की वैल्यू है -2k बटा ए की वैल्यू है 1। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी नफी नफी जमा 2k प्लस का 2k बट्टे के नीचे 1 रहने दो, डिवाइड करोगे तो वही आंसर आता है। फिर आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का हासिल ज़रब, दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इनका हासिल ज़रब फार्मूला c/a, c की वैल्यू 2k + 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1। तो इसको इसमें डिवाइड करो तो आपका फाइनल अल्फा बीटा का आंसर आ जाएगा 2k + 1। बस ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सवाल की दी गई शर्त के मुताबिक। अब सवाल की शर्त क्या कहती है कि जो रूट्स आपको दिए गए हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, इनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, दो रूट्स हैं इनका सम, और किनका सम, स्क्वायर का। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, इज 6। इसी तरह उस मसवाद के मुताबिक उर्दू मीडियम में रूट्स के मरब्बों का मजमुआ। तो ये दोनों रूट्स से अल्फा बीटा, इनके मरब्बे 2 लगा दिए और इनका मजमुआ कितना है 6 हो, तो वो हमने 6 लिख दिया। अब हमने पीछे फार्मूला लिखा था, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हम खुद से 2 + 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे। जो चीज़ हमने ऐड किया इसी साइड पे वो चीज़ आप सब्ट्रैक्ट करोगे। और एक बात याद रखो, अगर यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा ऐड किया, अगर राइट साइड पे लिखोगे तो ऐड ही करोगे, अगर इसी साइड पे लिखोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला जैसे a² + b² + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर है 6। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2k का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 2k + 1 बराबर है 6। ठीक है, 2k का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर -2 2 4k -2 6 को इधर ले आओ -6 बराबर 0। अब इन सब को सॉल्व कर लो। 4k स्क्वायर -4k -2 -6 -8 बराबर 0। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बाकी इसको रेस करके फिर हम आगे सॉल्व करते हैं ब्रेक में। चले भी इसको रेस करके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जी, अब ये आपके पास इक्वेशन बन गया। इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ 4k² -4k -8 बराबर है 0। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब देखें इनमें से कॉमन आ रहा है। पहले कॉमन ले लोगे तो सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा। कॉमन आ रहा है 4, यहाँ पे k² -k -4 2 8 बराबर 0, यानी यहाँ पे बच गया k² -k -2 बराबर 0/4, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको फैक्टराइज करना चाहें तो कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते होते हैं, पहली रकम लिखते हैं और आखिरी रकम लिखते हैं। 0 को 4 पे तकसीम करें 0,
पहली और आखिरी रकम लिख के, ठीक है, यहाँ पे जो अदद है दरमियान वाला उसके साथ जो अलामत है वो लगानी है, और जो वेरिएबल है उसको आपने 2 बार लिखना है, यानी दरमियान वाली रकम के साथ जो k है, x है, y है, z है, उसको 2 बार लिख लें। इस पहली और आखिरी रकम जो लिखी है इसको मल्टीप्लाई करना है, वो आता है -2k²। ठीक है, रफ अमल पे आप कर लें, पहली रकम है और आखिरी रकम है 2, इसको ज़रब दें -2k² आता है। ठीक है, इन दोनों में से आपने देखना है, तजी करनी है, 2 की तजी 2 एकम 2 ही होती है, तो इसका मतलब इसके अलावा इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं, तो बड़ा अदद पहले लिखेंगे और छोटा अदद बाद में लिखेंगे, बंद लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब आपने डिसाइड करना है इसके साथ कौन सी अलामत लगाएं, तो हमारा आंसर यहाँ पे -k आएगा, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और इन दोनों में से k कॉमन ले, पीछे बचेगा k -2, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, k -2 बराबर है 0 के, k -2 अगेन कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा k + 1 बराबर 0 के। अब k -2 बराबर 0 के ये भी रख देंगे और k + 1 भी 0 के बराबर पुट कर लेंगे, यहाँ से k की वैल्यू -2 इधर आके +2, एक आंसर आपका ये आ जाएगा, और इधर से k की वैल्यू प्लस इधर आके -1, और ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस क्वेश्चन की सबको समझ आई होगी, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।